अरिहं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्द कुन्दाढ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंदू परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार पूज्य सोगाणी जी बाबूजी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय चल रहा था अपने कंटिन्यूटी में। कुछ दिन विलंब हुआ, आज अपन वापस शुरू करते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री ने जो 45 वर्ष तक अमृत बरसाया, आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा प्ररूपित समय सार ग्रंथातिदाज का रसपान करके, और जो उस रसपान को अमृत को पूरी दुनिया में प्रसारित किया, ये पूज्य गुरुदेव श्री का समय सार जी को इतना खुलासा हुआ कि उसका अमृत पी के बहुत जीव अपने मार्ग में लग गए, अपने ज्ञायक परमात्मा को समझने में लग गए। तो पूज्य सोगाणी जी बाबूजी ने जो अमृत पिया गुरुदेव श्री का, एक वचन सुन के कि ज्ञान और राग भिन्न है, और राग से भिन्न ज्ञान का अनुभव किया। ऐसे सोगाणी जी बाबूजी का ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश है, इसका अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें 137 नंबर का बोल है कि एक समय की ज्ञान पर्याय स्वतंत्र है, उसमें पूर्व पर्याय भी कारण नहीं, उसमें 3 काल के पदार्थ जानने की ताकत है। ऐसा सुनकर मुझे तो ऐसी चोट लगी कि तब से मेरा पढ़ना कम हो गया। चलो ना, पर्याय का स्वभाव ही जानने का है, तो सहज जानने में आ जाएगा। जानने के लिए आकुलता क्यों करे? यहाँ अंतर में सुख पियो ना। न्याय आदि नक्की करने में विकल्प वृद्धि होने से आकुलता होती है, अपने को तो सुख चाहिए। देखो क्या कहा कि एक समय की ज्ञान पर्याय स्वतंत्र है, उसमें पूर्व पर्याय कारण नहीं है। क्या अद्भुत बात है कि सामने ये जिनवाणी पड़ी है और 137 नंबर का अपन बोल पढ़ रहे हैं ना। तो ये जो पहले समय की पर्याय थी जानने की, अभी ये 137 नंबर का बोल को जानने की पर्याय आई है, वो स्वतंत्र है, वो जिनवाणी के कारण से नहीं आई है, पूर्व पर्याय का अभाव हुआ इसलिए नहीं आई है। वो पर्याय अपनी सत्य स्वतंत्र अपनी योग्यता से आई है, और ज्ञान पर्याय में से, ज्ञान में से आया है। मतलब ज्ञेयों से ज्ञान नहीं है, बाहर में सामने वस्तु है इसलिए ज्ञान नहीं है। तो हम सोचे कि हम खूब पढ़ ले लिख लिए तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा, तो बोले सम्यक ज्ञान का इसके साथ कोई संबंध नहीं है। सम्यक ज्ञान का इसके साथ संबंध हुए तो कितने तिर्यंच ऐसे हैं जिन्होंने एक अक्षर 7 तत्व का नाम भी नहीं जाना है, लेकिन सम्यक ज्ञान कर लेते हैं, अंतर्मुख होके आत्मानुभूति कर लेते हैं। तो जब पर्याय की सत्यता स्वतंत्रता अहेतुकता जब पता चल जाए ना, तो जहां से ज्ञान आता है वहां की धुन चढ़ जाती है। पढ़ना, देखो पढ़ के समझा तो है ही ना, पढ़ के समझो ही नहीं है, आप जिनवाणी नहीं पढ़ो तो उसकी तो यहाँ बात ही नहीं है।
जिनवाणी का स्वाध्याय करके समझा, न्याय से, तर्क से, युक्ति से सब बैठा लिया है। बैठाने के बाद ये बात समझ में आई कि ये जो समझ का पिंड भगवान आत्मा है, यहाँ से ज्ञान उगड़ती है। और एक समय की पर्याय देखो, ज्ञान गुण तो सबके पास त्रिकाल है। जिस समय में जो वस्तु का जाननपना अपनी ज्ञान की पर्याय में योग्यता से होता है, वो ज्ञान की पर्याय की स्वतंत्रता है। मतलब ज्ञेयों के पराधीन नहीं है ना। कि हम अभी जिनवाणी के अंदर ये चीज पढ़े तो ये हमारे ज्ञान के अंदर टिकी रहे, जरूरी नहीं है। और टिकी भी रहे तो योग्यता के अनुसार है। मतलब पढ़ के टिकी रही ऐसा नहीं है, उस समय में ज्ञान की उस जाति की योग्यता ही है कि वो ज्ञान की पर्याय इस जाति की निकलेगी। तो इतनी स्वतंत्रता, सतता, अहेतुकता पता चले तो बोले ज्ञान का भंडार में से ज्ञान आता है, गे देखने से ज्ञान नहीं आया, गे में से ज्ञान नहीं आया, है ना। तो अब अभी महिमा कहाँ से आई कि ओ हो, कितनी अद्भुतता, कितनी प्रभुता संपन्न, कितना ज्ञान से लबालब भरा हुआ गया एक परमात्मा, जहां से निरंतर सत्य और स्वतंत्र पर्याय निकलती जाती है जानन पने की। क्योंकि जानना 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 मेरा स्वभाव है, और जानन पने की पर्याय निरंतर निकल रही है, निरंतर निकल रही है बिना रोक टोक। एक समय मात्र भी ऐसा नहीं जाता है कि जानन पना रुक जाए, क्योंकि चेतना मेरा स्वभाव है, तो चेतन में जानन पना तो लक्षण है। तो एक समय की ज्ञान पर्याय स्वतंत्र है, उसमें पूर्व पर्याय भी कारण नहीं है ना। इतना हमने इतना पढ़ा इसीलिए तो पता चला ना। हाँ, पढ़ा उस समय में ज्ञान की पर्याय की वैसी योग्यता थी, ज्ञान के अंदर टिका रहा वो इस समय ज्ञान की पर्याय की ऐसी योग्यता है। वो पढ़ के मान लो नहीं ख्याल रहा, दूसरी चीज ख्याल में आ गई, तो ज्ञान की पर्याय की वैसी स्वतंत्रता है। तो इसलिए ज्ञान की पर्याय सत्य और स्वतंत्र अहेतुक समझने से लाभ ये है कि हमको महिमा अपने ज्ञायक भाव की आ जाएगी। अपने मतलब ज्ञान का अखंड घनपिंड भरचक परमात्मा, अनंत गुणों का भरचक परमात्मा, ऐसा एक ज्ञायक भाव में हूं, ऐसी महिमा आ जाएगी, है ना। तो जब ऐसी महिमा आके इस रूप अनुभव होएगा तो सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है। और सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है तो उसमें पता चलता है कि आश्रय लेने लायक, अहमपना करने लायक, टिकने लायक, रमने लायक एक ये मैं ज्ञायक भाव हूं, ये मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ। तो अंदर का रस बढ़ता जाता है और स्थिरता बढ़ती जाती है। इसलिए सोगानी जी बाबूजी बोलते हैं कि उसमें तीन काल के पदार्थ जानने की ताकत है, किसमें कि एक समय की ज्ञान पर्याय स्वतंत्र है, वो पूर्व पर्याय का भी कारण नहीं है, उसमें तीन काल के पदार्थ जानने की ताकत है। ऐसा सुनकर बोलो क्या कहा कि जो सत और स्वतंत्र पर्याय है उसमें ताकत कितनी, कि तीन लोक तीन काल के द्रव्य गुण पर्याय सहित भूत वर्तमान भविष्य जानने की एक समय की ज्ञान की पर्याय में ताकत है। ऐसा सुनकर चोट लगी। तब से मेरा तो पढ़ना कम हो गया, मतलब ज्यादा इसको पढ़ लूं, इसको पढ़ लूं, इसको जान लूं, इसको जान लूं। बोला अंदर से पता चलने लगा कि जितना आपने प्रयोजनभूत पढ़ा है उसको अंदर में अपने ज्ञान के अंदर बैठाना चाहिए, सेट करना चाहिए, ज्ञान में ऐसा अनुभूति में आना चाहिए कि जब बोले भगवान आत्मा मैं हूँ, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन में करे, नहीं अन्य कुछ मारो तनिक परमाणु मात्र नहीं अरे। जब ये पता चला तो मैं एक शुद्ध हूँ, ये ज्ञान में पता चला तो एक के पीछे लग जाता है। ज्ञान का तो स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, तो उसके कारण प्रतिभासित तो होता रहता है। लेकिन ज्ञान का स्वभाव अखंड है, एक रूप है, क्योंकि अंदर से अखंड में से आता है ज्ञान। ज्ञान गेयों में से तो आता नहीं कि अन्य अन्य रूप हुए। तो बोले मेरा तो ज्यादा पढ़ना कम हो गया। क्यों कम हो गया कि ज्ञान को गेयों में कौन अटकाए, ज्ञान को गेय में अटकाए वो ज्ञान ज्ञान ही नाम नहीं पाता है, वो भावेंद्रीय नाम पाता है, वो गेय नाम पाता है, वो इंद्रिय ज्ञान नाम पाता है, वो ज्ञान ही नहीं है। तो अपना ज्ञान का प्रयोग कोई बाहर में खंड खंड में क्यों करे।
जब अखंड की अनुभूति से, अखंड के वेदन से ही सब कुछ अंदर जानने में आ जाता है, सब खबर पड़ जाती है, तो बाहर में क्यों झांक झांक के अपने उपयोग को बिगाड़े। तो बोला मेरा तो सुनकर मुझे तो चोट लगी, तब से मेरा पढ़ना कम हो गया। आहा, नहीं तो सुगानी जी बाबूजी तो अपना बताते हैं कि रात रात भर अपने घर से बाजू में धर्मशाला में रह के विद्वान को बुला के रात रात भर स्वाध्याय करते थे। तो बोले क्यों क्यों ज्यादा कम कम क्यों हो गया, कि पता चला कि वहां इतना पढ़ा तो कुछ समय आनंद नहीं आया, सुख नहीं हुआ। और जब गुरुदेव श्री ने फरमाया है कि ज्ञान और राग भिन्न है, तो और मेरा स्वभाव तो ज्ञान है, और मैं जितना काम करता था वो राग का और परलक्ष का करता था, तो आत्मा का अनुभव और आनंद कैसे आता है, पता चल गया। तो अब ये पता चलने से अब एकमात्र पुरुषार्थ कहो, अहम पन्ना कहो, या अपना मार्ग सूझ गया, बस ये कहो कि एकमात्र उपाय यही समझ में आया कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, और ये ज्ञान जो जानन पने का है वो मेरे अंदर से उठ रहा है सब समय स्वतंत्र पने है। तो अब गेयों में कौन लगावे बताओ। गेयों से ज्ञान नहीं, गेयों में ज्ञान नहीं, है भिन्न भिन्न सत्ता, नहीं कोई किसी में नहीं, यह ज्ञान का शीश महल, जहाँ ज्ञानी रहते हैं, यह ज्ञान का शीश महल, यहाँ ज्ञानी रहते हैं, ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो, मेरे गायक प्रभुवर तुम, बस एक सहारे हो, ज्ञानी के सहारे हो। बस हे गायक प्रभुवर, क्योंकि जो ज्ञान जानता है वो ज्ञान की ही रचना है, वो ज्ञान से निर्मित है, बस ज्ञान ज्ञान जितना स्वतंत्र सत जो ज्ञान की पर्याय निकलती है, वो पर्याय गेयों में से नहीं आती, सत्य है, स्वतंत्र है, सामने गे कोई भी हो लेकिन अंदर में जाननपना कुछ और चल रहा है, तो इसका मतलब गे के कारण नहीं है, है? इतनी स्वतंत्रता पता चलते ही ज्ञान का भंडार भगवान आत्मा में मैं पना के पसर जाता है कि सब समय आहा, जो ज्ञान की पर्याय मतलब जो जानन पना निकल रहा है वो मेरी ही प्रसिद्धि करके निकल रहा है, वो जाननपना अपने ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा की प्रसिद्धि करके निकल रहा है, क्योंकि गे कुछ भी हो सामने, उस गे जनित ज्ञान होना ये ज्ञान की स्वयं स्वतंत्रता है, वो गे से नहीं हुआ है, गे का नहीं है, गे जैसा लगता है पर ज्ञान ज्ञान जैसा ही है, ज्ञान तो ज्ञान ही है, अंदर से आया है और अपनी स्वतंत्रता से अपने नियामक पना से आया है, इसलिए अपने ज्ञायिक भाव में अहम पना करके पसरने जैसा है बस, कि जब केवल ज्ञान होएगा तो सब दिखने में आ जाएगा, क्या बड़ी बात है। जब अंदर से ही ज्ञान खिलता है, अंदर से ही ज्ञान आता है, और अंदर में सर्वज्ञ शक्ति सर्वदर्शी शक्ति सब भरी पड़ी है, तो अंदर ही सर्वस्व है, तो बाहर में खूब पढ़ लूं, खूब समझ लूं, खूब कर लूं। अरे पढ़ना, पढ़ने का नहीं मना थोड़ी है, पढ़ के ज्ञायक को पढ़ ले, ज्ञायक में ठहर जा। अपन अपन देखते हैं ना कि अपने को पैसा चाहिए है ना, और पैसा चाहिए, अपन अब क्या करें, अब पैसे के लिए अपन 50 जगह घूमेंगे, जिससे अपन नहीं बोलते कि अभी अपने को जरूरत है, तो अपन वो उनके पास से अपने को पैसा मिल सकता है, तो अपन वहां एक ही जगह जाके ले लो ना, 10 जगह पूछेंगे करेंगे, इसको आपके पास है क्या, आपके पास है। जब हमें ये पता चल गया कि देखो वो करोड़पति अरबपति है, हमारी अच्छी फ्रेंडशिप भी है, तो हमें जरूरत के समय
हेल्प करेंगे, काम आएंगे, तो अपन सीधा वहीं से कांटेक्ट कर लेते हैं और अपना काम हो जाता है। तो भैया ये सीधा कांटेक्ट वाला मामला है, तो सीधा गायक से कांटेक्ट कर ले कि ज्ञान का समुद्र, आ हा हा हा, अनंत विभवमान, अनंत गुणों से भरचक, और कब से कि अनादि से अनंत काल तक यूं का यूं रहने वाला ये शुद्धात्मा, ये भगवान आत्मा, ये परिपूर्ण परमात्मा, बस ये मेरा लक्षण ज्ञान है, और ये ज्ञान मेरे इस रूप प्रसिद्धि करता है कि गायक में हूँ, है ना। और बाकी सारे मान लो 6 द्रव्यों का ज्ञान, तो 6 द्रव्यों का ज्ञान तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि हमने जान लिया ना, जिनेन्द्र भगवान की वाणी में 6 द्रव्य, 7 तत्व, पंचास्तिकाय, है ना, इसका वर्णन आया है। तो अपन ने जिनवाणी से पढ़ के, श्री गुरु के मुख से सुन के 6 द्रव्य के बारे में जान लिया। अब 6 द्रव्य में से जीव द्रव्य मैं हूं, और मुझे मेरा प्रयोजन है, तो मेरा प्रयोजन है तो अपनी तरफ आ गया बस, है। अब 6 द्रव्य से क्या प्रयोजन, 6 द्रव्यों से भिन्न त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे, बस ये भिन्न हूं। 6 द्रव्य की जानकारी 6 द्रव्य में फंसने के लिए थोड़ी है। तू 6 द्रव्य में फंसता था, इसलिए वहां से निकालने के लिए है कि भाई तू जीव है, पुद्गल नहीं है, तो देह में अपनापन करना छोड़ दे, क्योंकि वो तेरा होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होने वाला है। इसलिए अपनापन छोड़ दे। तो पुद्गल की जानकारी करने से क्या फायदा हुआ कि मैं पुद्गल में अपनापन करता था, इसकी जगह गायक में हूँ, ऐसा अपनापन हो गया। धर्म अधर्म आकाश काल, इसमें भी ये जीव अपनापन करता है, मैं पना करता है? न रुकने की जगह हो तो मैंने रुकाया, मैंने स्थान दी, आकाश द्रव्य की जगह हो तो मैंने स्थान दी, है। किसी को के साथ गया तो मैं इसको लेके गया, मतलब 6 द्रव्य में अपनापन करता था, पर 6 द्रव्य का स्वभाव जान लिया, तो मैं तो मात्र जाननहार रहा, और ये जाननपना तो मेरा स्वभाव है, मेरा गायक भाव है। ये पता चला। तो ज्यादा पढ़ना सुनना, मतलब पढ़ने में ही खाली, सुनने में भी, याद करने में हित बुद्धि समझने लगा कि मेरा कल्याण हो जाएगा। जिनवाणी का स्वाध्याय किए बिना तो पता ही नहीं चले, वो तो बराबर है, लेकिन पता चलने की पर्याय अंदर से आई है, बाहर से नहीं आई। आहा हा हा। जिनवाणी की 6 नंबर की गाथा 1000 लोग पढ़े हैं, 1000 लोग उस 6 नंबर की गाथा का भाव, उसका अर्थ तो एक जैसा है, सामने विद्वान समझा रहे हैं, वो भी एक जैसा समझा रहे हैं, पर सबको अपनी योग्यता से अंदर पकड़ में आता है, जिसको जैसा जितना पकड़ में आता है। देखो एक जीव ने सुन के और जैसा एज इट इज सारा बता दिया, जैसा है वैसा का वैसा खुलासा कर दिया है। दूसरे ने सुन के और उस पे विचार करके अंदर में विचार करने लगा। तीसरे ने सुन के तो वाच्यवाचक बना लिया है कि जैसा उन्होंने कहा वैसा अंदर में स्वभाव है, तो स्वभाव को देख के वाच्यवाचक बना के और अपना कार्य करके अनुभूति कर लिया। अब बात तो एक सी थी, अर्थ भी एक सा था, वक्ता भी एक सा थे, है ना, लेकिन सबका अपना अलग अलग है, समझने की योग्यता अलग अलग है। तो इसलिए पता चलता है कि ज्ञान ज्ञान में से आता है, ज्ञान वक्ता में से, गे में से, जिनवाणी में से नहीं आता। तो इतना पता चल गया तो आनंद का समाचार है। ये तो हो निरपेक्ष स्वभाव है, ये तो ये ज्ञानानंद स्वभाव ही मैं ही हूँ। जैसे जैसे अंदर में उतरता जाता है, वैसे वैसे ज्ञान खिल के केवल ज्ञान की तरफ दौड़ता है? अंदर से केवल ज्ञान का भनकारा होने लगता है कि ओहो हो, 6 द्रव्यों का ज्ञान कहाँ से हुआ, कि ज्ञान में से ज्ञान हुआ है। 6 द्रव्य को जानने से 6 द्रव्य का ज्ञान नहीं हुआ है। अंदर ज्ञान में भीतर देखा तो वहां 6 द्रव्य नहीं थे, वहां तो ज्ञायक ही था। तब पता चला कि अरे बाहर में ये 6 द्रव्य पड़े हैं, ये 6 द्रव्य मेरे से अत्यंत भिन्न, अत्यंत भिन्न, मैं तो परिपूर्ण हूँ। आहा हा हा। इसलिए सुगण जी बाबूजी बोलते हैं मेरा तो पढ़ना ही कम हो गया, चलो ना पर्याय का स्वभाव ही जानने का है, तो सहज जानने में आ जाएगा। जानने के लिए आकुलता क्यों करें? है? कभी ऐसा लगता है कि ओहो हो, अपने साथ पेट के शांति से ऐसे कि ओहो ये रहा, मैं बस ये में रहा।
एक दिन स्वाध्याय नहीं, वो जिनवाणी लेके नहीं बैठे तो आकुलता व्याकुलता हो जाती है। देखो, परलक्षी ज्ञान आकुलता करता है, ये समझना, इंद्रिय ज्ञान है ना, आकुलता करता है। तो ऐसे अंदर से लगता है आज तो स्वाध्याय नहीं हुआ, आज तो स्वाध्याय नहीं हुआ है। अरे ये अंदर से जो ज्ञान आ रहा है, वो ज्ञान में अपने को ज्ञायक देखना, इसका नाम स्वाध्याय है। ऐसा तो कभी विचार नहीं आता, ऐसा तो कभी शांति से बैठता नहीं है। अपने साथ बैठ के देखना कि ये ज्ञान निरंतर आ रहा है, तुझे क्या करना है। और ये ज्ञान अपने चेतनता की प्रसिद्धि करता है, क्योंकि जड़ में तो ज्ञान है नहीं, ज्ञेयों में ज्ञान नहीं है, इस जड़ शरीर में ज्ञान नहीं है, ये जड़ इंद्रियों में ज्ञान नहीं है। इंद्रियों से जो ज्ञान बरतता है वो ज्ञान आत्मा का नहीं है, वो ज्ञान आत्मा की प्रसिद्धि नहीं करता है, इसलिए वो भी ज्ञान नहीं है। तो फिर ज्ञान कौन सा है कि ये रहा मैं, इसका नाम ज्ञान है कि ये चैतन्य, ये रहा मैं, ये जागता जीव, ये जहां जहां से जाननपना मतलब फीलिंग आ रही है, पता चल रहा है हमें। किसको कहाँ से पता चल रहा है? कि हमें पता चल रहा है कि ये जाननपना निरंतर आ रहा है, वो मेरे ज्ञायक भाव की, मेरी परिपूर्णता की, मेरी शुद्धात्मा में हूँ, ऐसी प्रसिद्धि करता हुआ निकले बस। तो बोले सहज जानने में आ जाएगा, जानने के लिए आकुलता क्यों करे, यहाँ अंतर में सुख पियो ना। सहज सुख साधन अंदर में है, आहा, कुछ करना ही नहीं है। बोले जो जानने में आए आने देना, मैं तो ये टिका हुआ सुरक्षित अनटच परमात्मा है, सर्वज्ञ स्वभावी अनंत विभवान, ये तो मैं हूँ, तो मैं तो हूँ। अब उसमें जाननपना निकल रहा है, तो जानने में आने देना, तुझे क्या दिक्कत है? मेरे ज्ञान में तो किसी का प्रवेश नहीं है ना, है? मेरे ज्ञान में किसी का प्रवेश नहीं है, वो स्वच्छता को लिए हुए हैं, अपने अपने ज्ञायक अनंत गुण को पिंड भरा हुआ लबालब, यहाँ कोई पर का प्रवेश ही नहीं है। इसलिए पर को जानने के लिए आकुलित क्यों हुए बताओ? अपन तो सुख पियो ना। जब हमें पता चला कि आंख बंद करके हम अपने स्वभाव को देखें, निरखे, अनुभव करें, तो उस समय में ज्ञान का आवरण, जो ज्ञानावरणी कर्म है ना, उसका आवरण हटता जाता है और अंदर में एकदम ज्ञान खुलता जाता है, तो उसके अंदर सारी वस्तुएं अपने आप प्रतिभासित हो जाती है। अपन देखते हैं दर्पण जितना स्वच्छ होता है ना, उतना बाहर सामने जितनी वस्तु है ना, उतनी स्वच्छ मतलब उसमें प्रतिभासित दिखती है, जान, है ना। पानी एकदम स्वच्छ हो और बिना हिला डला हो, तो उसमें बाहर पेड़ हो तो वो झलक जाएंगे, ऊपर तारामंडल है वो झलक जाएगा, आप बगल में जाके खड़े हो जाओ तो झलक जाओगे। तो इसके अंदर पानी में थोड़ी कोई आ गया है, ये तो पानी है, पानी तो पानी रूप है। और ये जो झलकन है, मतलब जो पानी के अंदर जो कार्य हुआ है, वो पानी के कारण से हुआ है, पर के कारण से तो हुआ नहीं। तो पता चला कि हमारे ज्ञान में जो जाननपना है, वो हमारे ज्ञान की प्रसिद्धि है, ज्ञान का वैभव है। तो यहाँ यहाँ अपनापन करके शांति से विराजो, तो यहाँ से ही ज्ञानावरणी कर्म जो देखो अटकता था, बाहर उपयोग करने से जो ज्ञान की स्वच्छता है ना, उसमें अटकन होती है, उसमें बाधा होती है, तो उल्टी आवरण डालता है। जितना आप बाहर उपयोग को लगाओगे, उतना ज्ञान में आवरण आता है, ज्ञान स्वच्छता की ओर नहीं जाता है। और जितना स्वभाव के अंदर टिकोगे, वहां उतना खिलता जाएगा ज्ञान। तो ज्ञान ज्ञान के भंडार में से खिलता है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, न पूर्व पर्याय कारण है, न बाहर का गेय कारण है। क्योंकि निरंतर धारा प्रभावी जानना जानना चल रहा है ना। तो उसके अंदर में किस समय में क्या आपके ज्ञान के अंदर खुलासा होने वाला है। कई बार अपन बैठे रहते हैं और कोई चीज अपने को बहुत दिन से नहीं समझ में आ रही थी, पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, चर्चा भी किए, बताई भी उन्होंने, लेकिन हमारे नहीं बैठ रही थी। और ऐसे अपन शांति से बैठे बैठे उस चीज का अपने अंदर से खुलासा आ जाता है। तो कहाँ से आया है? उस समय तो नहीं आया जब सामने बताया विद्वान ने या ज्ञानियों ने या सत्संग कर रहे साधर्मियों ने बताया था। तो उस समय हमारे को क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि उस समय ज्ञान की पर्याय इस जाति की नहीं होनी थी।
है ना। तो स्वतंत्र सत्ता का पता चलने से इतना आनंद, इतना आनंद, सोगानी जी बाबूजी की तरफ पसर जाना चाहिए। बोला अंदर से, मतलब ये विश्वास का खेल है। विश्वास नहीं आता है ना, अरे पढ़ेंगे नहीं तो कैसे होगा, सुनेंगे नहीं तो कैसे होगा। ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा बैठे बैठे, हैं। ऐसे ही किसी को ज्ञान थोड़ी हो जाता है, पहले तो सुनना पढ़ना पड़ता है ना। बोले कितना सुनेगा पढ़ेगा ये तो बता। कितने साल से सुन रहा पढ़ रहा है, एक इतनी सी बात समझ में आनी थी कि ये बाहर से नहीं अंदर से ज्ञान आता है। और जिनवाणी माता ने हमें जो बताया है वो अंदर से गायक में बैठने से, गायक सन्मुख परिणति होने से, गायक सन्मुख उपयोग करने से ये बात समझ में आएगी। गेयों का या बाहर का लक्ष्य करने से बात नहीं बैठेगी, समझ में नहीं आएगी। क्षयोपशम ज्ञान में तो बैठ जाती है, क्षयोपशम ज्ञान में तो समझ में भी आ जाती है। फिर बोले हमें आनंद तो नहीं आता है। तो आनंद तो स्वभाव का श्रद्धान होने से आता है। श्रद्धान हुए ना अपना स्वभाव का कि अरे ये रहा मैं ज्ञान का भंडार, भले ही नहीं जानने में आए बाहर का कुछ भी ज्यादा, उससे मुझे क्या प्रयोजन है बताओ, है। कोई किसी को कपड़े की बहुत जानकारी होती है? और बाजार में जाए तो दुकान पे जाके ये इस कंपनी का है, ये ऐसा है, ये वैसा है, वो सा है, तो उससे उसे आत्मा का क्या संबंध है, आत्मा का क्या लाभ हो जाएगा, है। किसी को और बहुत सारी चीज की जानकारी होती है ना, तो उससे आत्मा को क्या लाभ हुआ, आत्मा का तो आनंद आया ही नहीं, है। तो आत्मा का आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, संसार का अभाव, ये तो आत्मा को जानने से आएगा ना भाई। तो आत्मा तो मैं हूँ। तो आत्मा को जानने के लिए क्या करें, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये 2.5 अक्षर आत्मा है ना। तो ये 2.5 अक्षर आत्मा है, तो ये आत्मा इसमें लिखा हुआ है जिनवाणी में, है ना। तो इसको पढ़ने से तो पंडित हुए, समझे ना। और ये आत्मा मैं हूं, इसको पढ़ने से ज्ञानी हुए। तो अपने को मैं आत्मा हूं ऐसा जानना काफी है। मैं आत्मा हूं ऐसा जानना, तो आत्मा में खोज चलेगी, आत्मा में खोज चलेगी तो यहाँ तो अनंत वे वो अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत शांति भरी पड़ी है। तो बोले सहज जानने में आ जाएगा। जानने का प्रयत्न नहीं करना है। अरे चीनी मीठी है, उसको मीठा करने के लिए क्या करें कि कुछ नहीं करना है। तुझे जो चीज मिठास मीठी करनी है उसमें चीनी डाल दे, बात खत्म, मीठा अपने आप हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। वैसे आत्मज्ञान करने के लिए क्या करें कि बोले कुछ नहीं करना है। तो बोले पढ़े नहीं क्या ज्यादा, बोले पढ़ लेना कि कितना पढ़ लेगी, इतना पढ़ ले कि आत्मा मैं हूँ और मैं ज्ञान का समुद्र हूँ, मेरे में ज्ञान भरा हुआ है। इतना पढ़ ले तो मैं ये हूँ, इतना ख्याल में आते ही अहम पना यहाँ टिकता रमता है। तो इसमें से सम्यक ज्ञान उगड़ता है, जैसा है वैसा ज्ञान आता है। तो सम्यक ज्ञान में सब खबर पड़ जाती है, कि अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय शांति ये सब अंदर है, बाहर तो नहीं है, ये खबर पड़ गई। तो बोले जानने के लिए आकुलता क्यों करे, यहाँ अंतर में सुख पियो ना। न्याय आदि नक्की करने में विकल्प वृद्धि होने से आकुलता होती है। मतलब उनको लगता था कि बाहर में इस न्याय से ये बात है, इस नए से ये बात है, ऐसी है। तो ऐसा जानने से, मतलब जानने से क्या, आत्मा में है ना सारे अज्ञान तो आत्मा में है। तो शुद्ध ज्ञान क्या है ना, भेद। तो आत्मा में ज्ञान है तो आत्मा की तरफ अहम पना लक्ष्य करने से सब जानने में आ जाएगा। बाहर मान लो क्षयोपशम किसी का ज्यादा नहीं हो और विशेष जानकारी में अटक जावे, तो जानकारी में अटक जावे उसके पूरा जीवन चला जावे। और अंदर में आत्मा में सुख शांति भरी हुई है, वहां टिकता नहीं है, बैठता नहीं है, तो जीवन ऐसा ही पूरा चला जाता है। सब अंग पड़े नो पूर्व रटे, पर इसका स्वाद नहीं आया। तिर्यंच गति का अनपढ़ भी ले स्वाद सफल भव कर पाया। इसको मतलब निज को पाकर सब कुछ पाया, इससे भी बढ़कर क्या होगा।
जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। बस देखो, सोगानी जी बाबूजी को देखो विश्वास का काम है ये तो है कि उनको गुरुदेव श्री का एक वचन सुना, एक वचन पढ़ा, षट आवश्यक नहीं एक आवश्यक है, उनको चोट लग गई। अब एक आवश्यक की खोज में लग गए वो। अब खुद से नहीं हुआ तो गुरुदेव के पास पहुंच गए, और गुरुदेव के पास पहुंचे तो एक आवश्यक में फिर अंदर की बात आई कि ज्ञान और राग भिन्न है। अब ज्ञान और राग भिन्न है तो यहाँ तो ये दो में ही खेल चल रहा था, क्योंकि मैं राग कर करके इसको पढ़ूं, इसको सुन लूं, इतना पूजा करूं, इतना मैं तो इसमें ही धर्म मान रहा था, इसमें सुख शांति मान रहा था। और पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला कि ये राग से भिन्न ज्ञान है, वो चेतन परमात्मा मैं हूँ, ऐसा बोला तो उनको विश्वास आ गया। बोलो, ये तो विश्वास का खेल है कि विश्वास आ गया और बैठ गए रात भर और राग से भिन्न ज्ञान की अनुभूति कर ली है। और अब ये अनुभूति हो गई तो बोले आत्मा में से ज्ञान उगड़ता है, स्वतंत्र है। तो अभी उनको ज्यादा पढ़ने पढ़ाने की प्रवृत्ति नहीं रही। ज्यादा पढ़ने पढ़ाने की प्रवृत्ति क्यों करे अब अपन, है? अपने में सहज हो जाता है ना, जब अंदर अपने साथ बैठ के और रस आने लगता है, सुख मिलने लगा लगा है, तो फिर अब बाहर में क्यों झाका झाकी करे। तो ये तो सहज की प्रक्रिया है, एकदम सहज सहज सहज। तो बोले न्याय आदि नक्की करने में विकल्प की वृद्धि होने से आकुलता होती है। अपने को तो सुख चाहिए तो अपन तो सुख पियो। कोई आपको बैठे बैठे को कोई एकदम प्रासुक मतलब जल एकदम लाके और आपको पिला दे ठंडा ठंडा कि लो आप तो यहाँ बैठे बैठे पियो, तो अपन वो पीना ज्यादा पसंद करेंगे कि जाके खींच के लाओ, फिर मेहनत करके है, छानो, फिर उसको गर्म करो, फिर उसको वापस ठंडा करो, फिर पियो। अरे जब आपको रेडी माल मिल रहा है तो गुरुदेव सिंह ने रेडी करके दिया है आपको। सोगानी जी बाबूजी ने गुरुदेव सिंह ने जैसा बताया वैसा अनुभव करके बता रहे हैं कि भाई ज्ञान ज्ञान में से आ रहा है, तो तूने मेहनत तो करनी है, पुरुषार्थ तो करना है, पर पुरुषार्थ में ये नक्की कर कि ये ज्ञान स्वभाविक परमात्मा मैं हूँ, और यहाँ से एक एक समय की पर्याय में स्वतंत्रपने ज्ञान चालू है, स्वतंत्रपने। तो ज्ञान अंदर से स्वतंत्र है तो फिर ज्ञान ज्ञेय से आता है, या इतना जान लूं या वो जान लूं, वो प्रवृत्ति बंद हो जाती है, रुक जाती है। मतलब रुक जाती है क्या मतलब है कि उधर से नहीं मानता है ना। फिर देखो 138 नंबर का, असल में बात यह है कि सब की सब धारणा तो अज्ञानी भी सच्ची कर लेता है। परंतु पर्याय में बैठकर अहम भाव मतलब पर्याय में अहम भाव रखकर द्रव्य को देखता है, तो द्रव्य जुदा का जुदा पड़ा रहता है। पर्याय में बैठकर द्रव्य को नहीं देखना है, किंतु द्रव्य में बैठकर द्रव्य को देखना है, तो द्रव्य में अपनापन प्रसर जाता है, अभेदता होती है। पर्याय में बैठने से यानी पर्याय में एकता करने से द्रव्य तो दूर ही पड़ा रहता है। देखो बात समझ में आई कि सोगानी जी बाबूजी अपनी बात बताना चाहते हैं कि मैंने आत्मा को प्राप्त करने के लिए, सुखी होने के लिए अनेक प्रयत्न किए, अनेक प्रयत्न किए, पर सारे प्रयत्न क्या किए कि मुझे आत्मा का अनुभव करना है, मुझे सम्यक दर्शन करना है, मुझे आत्मा का अनुभव करने सुखी होना है। ऐसे पर्याय में बैठ के कि मैं दुखी हूँ, मैं रागी हूँ और मुझे सुखी होना है, मुझे राग हटाना है ना, तो मुझे आत्मा को प्राप्त करना है, तो आत्मा तो दूर पड़ा रहा है। तो बोले असल में बात यह है कि सबकी सब धारणा तो अज्ञानी भी सच्ची कर लेता है। धारणा में तो मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसा धारणा में तो कर लेता है, लेकिन बैठता है तब ये बोलता है कि आनंद तो आया ही नहीं, अनुभूति तो हुई ही नहीं, सम्यक दर्शन तो हमें होता ही नहीं है। हम तो बैठते हैं तो हमें बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि बैठते हैं तो हमें तो विकल्प कुछ के कुछ आने लगते हैं। भाई ये तो ज्ञान ज्ञान तो जाननपने का काम कर रहा है ना, तो ज्ञान में स्वतंत्रपने जानने में आ रहा है, वो तो ज्ञान की पर्याय है, वो तो स्वच्छता है, वो तो स्वभाव है मेरा ना। तो तू भेद क्यों पाड़ता है, तू बाहर क्यों देखता है। तो जब समझे पर्याय में बैठ के बोलता आनंद तो आया ही नहीं,
सम्यक दर्शन तो हुआ ही नहीं। अरे मैं आनंद की मूर्ति हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा बैठना था। तो इसकी जगह पर्याय में बैठ के या तो असमान जाति के पर्याय में बैठा रहता है, या फिर एक एक समय की पर्याय में। अरे देखो, एक कई बार तो 1 घंटा में इतना अच्छा लगता है, कई बार 1 घंटा छोड़कर 15 मिनट भी मन नहीं लगता है। भाई लगता है नहीं लगता है, ये पर्याय का अपना स्वतंत्र परिणमन है, इसका दुखावा है। मैं तो स्थिर सत्ता रूप चैतन्य परमात्मा, आहा हा हा, चैतन्य महा 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 प्रभु है। मैं तो यूं का यूं हूं ना। अब ज्ञान में हमें नक्की तो ये करना है, ज्ञान में जिस समय में जो कुछ जानने में आता है वो ज्ञान का अपना ही स्वभाव है। ज्ञान में जिस समय में जो कुछ भी जानने में आता है वो ज्ञान का अपना ही स्वभाव है, यानी वो ज्ञान में ही परिणमन है। इसमें ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं, ऐसी कर्तृत्व बुद्धि से पलटने की चेष्टा ना करो, क्योंकि ये तो स्वतंत्रपने ज्ञान में ही परिणमन है ना, इसमें ज्ञेय तो है नहीं। तो ये अच्छा ये खराब इसकी बात ही नहीं है। तो बोले पर्याय में, परंतु पर्याय में बैठकर अहम भाव रखकर द्रव्य को देखता है तो द्रव्य जुदा का जुदा पड़ा रहता है। मतलब द्रव्य का अनुभव कैसे करे कि मुझे द्रव्य का अनुभव करना है, ये तो तू दो पना कर लिया, दो पना कर लिया तो तू पर्याय में ही सुख दुख का वेदन करता रहता है। हम्म? अरे मैं है परिणामी भगवान आत्मा हूँ, ऐसा बैठ जाना। मैं खुद हूं तो मुझे क्या अनुभव करना है, तू ऐसा अनुभव करना कि मैं खुद हूँ। पर्याय को खड़ा खड़ा करके मुझे निर्विकल्प अनुभव करना है। भगवान तू खुद निर्विकल्प स्वाभाविक परमात्मा है, ऐसा तू अनुभव कर, ऐसा तू वेदन कर, ऐसा तू जान कि मैं ही हूँ, मेरे में विकल्प नहीं है। ये विकल्प जाल है, वो एक समय की पर्याय में मुझसे भिन्न है। मतलब चैतन्य परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, ज्ञायक परमात्मा, परम पारणामिक भाव, ये मैं हूँ। एक एक समय के पर्याय से भिन्न ये ज्ञायक भाव। मतलब पर्याय में नहीं बैठकर ज्ञायक में बैठना है ना अपने को। तो पर्याय जितना मैं थोड़ी हूँ, परिणमन सत स्वतंत्र है, ज्ञान अंदर से उगड़ता है। तो ये पता चला कि मैं तो ये ज्ञायक समुद्र हूँ, मैं तो स्थिर सत्ता रूप हूँ। तो बोले इसमें नहीं बैठ के, पर्याय में बैठ के करता है तो जुदा का जुदा रह जाता है। पर्याय में बैठ कर द्रव्य को नहीं देखना है, देखो आदेश दिया है, किंतु द्रव्य में बैठ के द्रव्य को देखना है। बोले द्रव्य में बैठ के, हम द्रव्य में बैठे ही नहीं। बोले बैठा बिठाया देख, तो अपने को बैठना नहीं है। मैं हूं ना, बताओ मैं अपने से निकल के कब चला गया, मैं अचेतन कब हो गया बोलो। ये मनुष्य देह छूट जाएगी तो क्या मेरा मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा है? अरे नहीं, मैं तो जीव का जीव ही रहूंगा ना। इसके अभी यहाँ बैठा हूँ, अभी यहाँ से मान लो अपन यहाँ बैठे हैं, यहाँ से सोनगढ़ चले गए तो हम थोड़ी बदल गए। वैसे ही जीव यहाँ से निकल के चला जाएगा तो जीव थोड़ी मर जाएगा या जीव में कुछ थोड़ी हो जाएगा। मैं तो मैं ही हूँ। तो द्रव्य में अपनापन प्रसर जाता है। क्या कहा, द्रव्य में बैठकर द्रव्य को देखना है तो द्रव्य में अपनापन प्रसर जाता है, अभेदता होती है। पर्याय में बैठने से यानी एकता करने से द्रव्य तो दूर ही पड़ा रहता है। और आज तक इस जीव ने मेहनत मजदूरी बहुत की है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की मेहनत तो की है, लेकिन मैं परमात्मा हूँ ऐसा करे तो इस पर्याय का, इस अनुभव का नाम ही सम्यक दर्शन है। ऐसा 100 भव्य जीव अपने को परमात्मा मतलब द्रव्य में पसर कर बैठ जाओ कि मैं गायक हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ही परिपूर्ण हूँ। ज्ञान यहीं से आता है, यहीं से उठता है, यहीं समा जाता है। तो जितना मेरा जाननपना है वो मेरा ज्ञान समुद्र में से आया हुआ ज्ञानमयी परिणमन है, और वो यहीं से उठता है और यहीं समा जाता है, वापस पारिणामिक भाव रूप हो जाता है। ऐसा ये ज्ञायक भाव, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा मैं हूं, ऐसा अनुभव है ना। जिनवाणी माता दर्शायो तुम ही रात, भ्रमत अनादि काल से मिथ्यात्म में माय, ज्ञान स्वरूपी में ही हूँ दर्शायो तुम है। जिनवाणी माता दर्शायो तुम ही राह, अब ना कभी पर्याय में मम का भ्रम हो जाए,
चेतना में ही मैं रमूं और न कछु भाय, जिनवाणी माता दर्शायो तुम ही राह। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्म ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र ममता। आवाज तो नहीं खोला हुआ है ना, ठीक है। हाँ, तबीयत ठीक है मेरी। जय जिनेन्द्र। ठीक है एकदम। हाँ, वो एक्चुअली खोला नहीं है ना उसने, तो ठीक है ना। कोई बात नहीं है।